सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल टीम लीकेज ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री कैसे करनी है लास्ट 35 डेज में। काफ़ी बच्चे थे, परेशान थे कि केमिस्ट्री में क्या करूं, कैसे करूं कि पास हो जाऊं, अच्छे नंबर आ जाएं। काफ़ी लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ भी लिया होगा तो उन्हें रिवाइज करना होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आधा सिलेबस किया होगा और प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए नहीं होंगे, तो परेशान होंगे कि केमिस्ट्री में कैसे क्या करें कि अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखो, प्री बोर्ड इतना मैटर नहीं करता है, प्री बोर्ड में कैसा भी पेपर गया हो, मेन है हमारा बोर्ड पे फोकस। तो बोर्ड हमारा अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुल 10 चैप्टर है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने इसको 3 प्रायोरिटी में सेट किया है। पहले तो इजी वन में रखा है, ठीक है। दूसरा जो है मॉडरेट में रखा है, और तीसरा जो है टफ में रखा है, ठीक है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये इजी वन में मैंने इसलिए रखा है ताकि ये बहुत आराम से हो जाएंगे। इजी चैप्टर हैं ये चारों इजी चैप्टर हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डीएफ ब्लॉक है। सॉल्यूशन आप 3 दिन में करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप 3 दिन में करिए, केमिकल काइनेटिक्स 2 दिन में करिए, और डीएफ ब्लॉक भी आप 2 दिन में कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आप वन शॉट करिएगा, ठीक है। वन शॉट के लिए मैंने प्रेफर किया रैंक प्लस, मुनील सर, या आपको जहाँ से समझ में आए, ठीक है। और सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा पीडब्ल्यू। पिछले साल की विजेता सीरीज या इस साल की भी शुरू होने वाली होगी, आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आप 1, 2, 3, 4 करेंगे तो सिर्फ आप पास होंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पास हो सकते हैं बहुत अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो, ठीक है। तो पास तो होना नहीं होगा, अच्छे नंबर चाहिए आपको। तो प्रायोरिटी 2 पे भी आप आ जाइएगा। प्रायोरिटी 2 में क्या है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, 9 और 10 है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो है बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। तो आप इसको भी कर लीजिएगा वन शॉट, फिर रिवाइज कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवीजन करना पड़ेगा, और डीएफ ब्लॉक भी पढ़ने के बाद इसको रिवाइज करना है। डीएफ ब्लॉक में आपको ट्रेंड याद रखने पड़ेंगे हमेशा, ठीक है। चैप्टर 5 खत्म करिएगा, फिर चैप्टर नंबर 10 पे आप आइएगा। चैप्टर नंबर 10 जो है इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक में इंडिपेंडेंट चैप्टर है ये, बायोमोलिक्यूल्स। इसको आराम से आप निपटा सकते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। मैं कहूँगा प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 जो है एक साथ आप निपटाइएगा, ठीक है। चैप्टर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। 10 आप पहले भी कर सकते हैं या लास्ट में भी कर सकते हैं, छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा ये भी। तो प्रायोरिटी 2 जो है 8 दिन मैंने रखे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। इसको भी 10 दिन में आप करिए, 12 दिन में करिए, लेकिन आराम से करिएगा इसको। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 बड़े चैप्टर हैं, तो मैं इनको कहूँगा कि आप तो 1 हफ्ते में इसको निपटाइएगा, या फिर 8-10 दिन में आप करिए। 10-10 दिन में करिए, हो जाएंगी ये, ठीक है। प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 मिला के आप 20 दिन में इसको करिएगा। पहले वन शॉट, फिर क्या करना है आपको, जो भी सवाल स्लाइड में कराए जाएंगे आप उसको करिएगा। पीपीटी में जो भी सवाल होंगे वन शॉट के, उसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। फिर आप पीवाईक्यूज उठाइएगा, पीवाईक्यूज उठाने के बाद उसको ख़त्म करिए। फिर जो है डीपीपी या फिर प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी उसको ख़त्म करिएगा। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपकी इतने में केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये जो है 30 दिन लगेंगे ही, मुश्किल से 1 महीने लगेंगे इसको ख़त्म करने में, ये तीनों प्रायोरिटी को, ठीक है। रिवीजन करते चलना है, ठीक है। और इस दौरान कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप भी हैं। अगर आप एकदम सीरीज में चलना चाहते हैं, पहले फिजिकल फिर इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। वन शॉट आपको मैंने बता दिया। फिर एनसीईआरटी करनी है, फिजिकल और ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना एनसीईआरटी के, ठीक है। पीवाईक्यूज में पिछले 3-4 साल के, 4 साल के मैं तो कहूँगा उठा लेना, और इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज भी आप कर लेंगे ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब करने के बाद लास्ट में जो 3 सैम्पल पेपर कर लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 1 महीने में पूरी सिलेबस ख़त्म कर ले रहे हैं, तो 31वें दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कि 31वें और 32वें दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। 33, 34, 35, 33वें, 34वें, 35वें दिन आपको सैम्पल पेपर एक एक उठा के कर लेने हैं, ठीक है।
इस दौरान कुछ स्टेप भी याद रखिएगा। ये 1 महीने जो आपके आगे चलने वाले हैं, अगर आप यहाँ से फॉलो करते हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, आप करिए बस। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी आसान है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इस पे कर लीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं मोस्टली जो है चैप्टर नंबर 4 और 5 से, दोनों से आते हैं, ज़्यादातर चैप्टर नंबर 5 से ही दिखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को डेली जो है 2 से 3 घंटे दीजिएगा, मैं तो कहूँगा 2 से 3 घंटे एनफ दीजिएगा, लेकिन 3 घंटे मैक्सिमम है, 2 घंटे मिनिमम, लेकिन देना है। वन शॉट बहुत बड़े बड़े मत देख लेना, लाइक 10-10 घंटे के, 12-12 घंटे के मत जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक अगर तुम्हारी वीक है, नहीं करना चाहते हैं पूरा, ऑर्गेनिक नहीं होती आपसे, तो मैं कहूँगा नेमिंग रिएक्शन सारे कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वाले जो भी मैकेनिज्म कर लीजिएगा। कन्वर्जन जो है बहुत आसान है, हो जाएंगे। पीवाईक्यूज उठाएंगे, कन्वर्जन करेंगे, रिएजेंट वगैरह के नाम याद करेंगे, मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रहेगी, तो कन्वर्जन भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन मेथड कर लीजिएगा, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और ईथर, ये बहुत आराम से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, लेकिन इस पे फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक अगर आपको आसान बनानी है तो डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना रिवाइज किए होगा नहीं। अगर आप आज ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो 2 दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे उसको, ठीक है। पहले तुम्हें पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको रफ कॉपी पे लिखनी है, खुद से समझ के खुद के लैंग्वेज में रफ कॉपी पे लिखनी है। आप 4-5 बार ऐसे लिखिए, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है भाई। पढ़ना तुम्हें ही है, ध्यान रखना अपना, ये लास्ट चांस है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे। और ऑल द बेस्ट बोलूँगा मैं, आप आराम से आज से करिए चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपको ऑल द बेस्ट आपके आगे वाली 1 महीने जर्नी के लिए, ठीक है। आप शुरू हो जाइए, और देखिएगा कि भैया दीदी के चक्कर में कोई भी मत रहिएगा कि 1 दिन में कैसे पास हो, या फिर लास्ट 10 दिन में कैसे पास हो। पास तो हो जाएंगे, लेकिन फिर वही है कि सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, एक रिग्रेट रह जाता है लास्ट में, तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, आगे अब वीडियो आती रहेंगी ऐसी, ठीक है, बोर्ड्स तक, उसके आगे भी आएंगी। थैंक यू।